साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में हिंदी उपन्यासों का विकास के अंतर्गत प्रेमचंद पूर्व से आप समझ रहे हैं कि भागवती यानी 1870 ईस्वी भागवती के लिखे प्रकाशन वर्ष से लेकर प्रेमचंद जी के सेवा सदन यानी 1918 ईस्वी के मध्य जो भी सामाजिक उपन्यास लिखे गए थे और उनके लेखक कौन है उस पर चर्चा होगी। साथियों यहाँ चर्चा का मुख्य विषय उपन्यासों की विषय वस्तु, उनके मुख्य पात्र, कई बार उसमें जो एक हाईलाइटेड या बहुत महत्वपूर्ण कथन होते हैं उन पर चर्चा होनी है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो आइए समय न गंवाते हुए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज के पहले उपन्यासकार। साथियों आज के पहले उपन्यासकार प्रेमचंद पूर्व सामाजिक उपन्यासकारों में पहला नाम साथियों है पंडित श्रद्धाराम फुलौरी। पंडित श्रद्धाराम फुलौरी साथियों मुख्यतः धर्मोपदेशक थे। इन्होंने भागवती जो कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, आप अवगत हैं, बहुत चर्चित रचना है ये। भागवती नामक एकमात्र उपन्यास लिखा था। साथियों यह उपन्यास स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने हेतु बहुत सरल हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है। श्रद्धाराम फुलौरी और इनका उपन्यास भागवती, इसका विषय क्या है? स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना। साथ ही देखते हैं अगले उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट। साथियों पंडित बालकृष्ण भट्ट, अब इनका देख लीजिए, जन्म मृत्यु 1844 ईस्वी में जन्म और 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका प्रसिद्ध उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी का साथियों प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी। यह विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया है। साथियों इसमें मराठी ब्राह्मण विट्ठल राव के पुत्र विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। तो नूतन ब्रह्मचारी आप देख लीजिए। अगला उपन्यास इनका महत्वपूर्ण है 100 अजान एक सुजान। आप जानते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट बहुत बड़ा नाम है, इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए। 100 अजान एक सुजान, इसका प्रकाशन वर्ष है साथियों 1892 ईस्वी। इस उपन्यास में अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी सेठ हीराचंद के दो पोते रिद्धिनाथ और सिद्धिनाथ अजानों के फेर में पढ़कर विलासितापूर्ण जीवन बिताते हैं। उनका शिक्षक चंद्रशेखर सुजान कुछ दिन के लिए उनसे दूर चला जाता है। सेठ हीराचंद के दोनों पोते जालसाजी के आरोप में पकड़े जाते हैं और चंद्रशेखर यानी उनका शिक्षक जो सुजान है आकर उन्हें अंत में बचाता है। तो ये आपका दूसरा उपन्यास रहा। इनका तीसरा उपन्यास साथियों रहस्य कथा जो है वो पूर्ण नहीं हो पाया था, वो अपूर्ण था। तो आपने पंडित बालकृष्ण भट्ट के तीनों रचनाएं देख ली। आइए देखते हैं तीसरे उपन्यासकार ठाकुर जगमोहन सिंह को। साथियों ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी हाल में हुई एडिट जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में ये पूछे गए हैं। तो ठाकुर जगमोहन सिंह का देखिए प्रसिद्ध उपन्यास श्यामा स्वप्न, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न का साथियों प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। इस उपन्यास में साथियों श्यामा एक ब्राह्मण कुमारी और श्याम सुंदर क्षत्रिय कुमार की प्रणय कथा का काल्पनिक वर्णन किया गया है। देखते हैं अगले उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास। साथियों लाला श्रीनिवास दास, इनका जन्म वर्ष 1851 ईस्वी और मृत्यु 1887 ईस्वी। इनका प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण, अनेक बार सैकड़ों बार परीक्षाओं में आप देखेंगे प्रश्न पत्र उठाकर तो पूछा गया है। साथ में यह हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास, इसे शुक्ल जी ने कहा है कि यह हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में दिल्ली के रहने वाले लाला मदन मोहन झूठे खुशामदियों के बीच विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते रहते हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलने के बाद अपने मित्र ब्रजकिशोर वकील की सहायता से वह सही रास्ते पर आ जाते हैं। लेखक के अनुसार इसमें एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि यह किस पुस्तक से लिया गया है। जो बात देखिए हाईलाइटेड कथन है, जो बात 100 बार समझाने से, ये उपन्यास का अंश है साथियों, जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगले उपन्यासकार पंडित लज्जाराम मेहता। पंडित लज्जाराम मेहता, जन्म वर्ष 1861, मृत्यु वर्ष 1931 ईस्वी। इनका प्रथम उपन्यास धूर्त रसिक लाल का प्रकाशन वर्ष 1889 ईस्वी। सच में इस उपन्यास में धूर्त रसिकलाल और
धूर्त रसिक लाल अपने मित्र सेठ सोहन लाल को दुर्व्यसनों में फंसाकर उनका सब कुछ हरण कर लेता है। अंत में वो पकड़ा जाता है और दंडित होता है। देखते हैं अगला उपन्यास इनका स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी का प्रकाशन वर्ष 1899 ईस्वी। साथियों, इस उपन्यास में अंग्रेजी शिक्षित स्वतंत्र विचारों वाली रमा एवं भारतीय संस्कारों के अनुकूल प्रतिबद्ध नारी लक्ष्मी नामक दो बहनों की कहानी है। सच में यहाँ लेखक भारतीय नारी के पातिव्रत्य की महत्ता को सिद्ध करना चाहता है। अगला उपन्यास इनका देखते हैं, तीसरा उपन्यास पंडित लज्जाराम मेहता का आदर्श दंपति। इसका प्रकाशन वर्ष साथियों 1904 ईस्वी है। इसमें पति पत्नी के आदर्श दाम्पत्य जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इनका चौथा उपन्यास है साथियों बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी। इस उपन्यास में आधुनिकता के हिमायती बनमाली बाबू और उनकी सती साध्वी पत्नी सुखदेवी की कहानी है। बनमाली बाबू आधुनिकता की सनक में एक होटल की कर्मचारी मेम से ब्याह करते हैं और आधुनिकता का भूत उतर जाने पर पुनः सती सुखदेवी को स्वीकार करते हैं। इनका अगला उपन्यास है साथियों आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है। इस उपन्यास में पंडित प्रियानाथ और उनके भाई कांतानाथ की कहानी है। कांतानाथ की पत्नी दुष्टा है। अंत में अनेक प्रयासों से वह सुधर जाती है। साथियों, अगला उपन्यास अपने उपन्यासकार हैं राधा कृष्ण दास। यह अभी परीक्षा में पूछा गया, हाल में ही परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राधा कृष्ण दास का जन्म वर्ष 1865 ईस्वी, मृत्यु वर्ष 1907 ईस्वी। साथियों, यह निस्सहाय हिंदू इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। ये परीक्षा में भी हाल में ही आया है। इस निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन वर्ष है साथियों 1890 ईस्वी। साथियों, यह उपन्यास गोवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर लिखा गया है। इसकी विषय वस्तु जान लीजिए कि यह गोवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर लिखा गया है। अगले उपन्यासकार प्रेमचंद पूर्व युग के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी। इनका जन्म वर्ष 1865 ईस्वी, मृत्यु वर्ष 1931 ईस्वी। साथ ही उन्होंने बहुत उपन्यास लिखे हैं, कुल लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। इनके सामाजिक उपन्यासों पर तेजी से चर्चा कर लेते हैं। इनका पहला सामाजिक उपन्यास देखिए त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी। साथ ही इस उपन्यास में मनोहर दास नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति नाव डूबने की दुर्घटना में अपनी पत्नी त्रिवेणी से वियुक्त हो जाता है। शोक संतप्त सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए 3 वर्ष बाद अपनी पत्नी और ससुर को कुंभ के मेले में पुनः प्राप्त कर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। अगला उपन्यास साथी देखते हैं इनके लीलावती व आदर्श सती। इसका प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी है। इस उपन्यास में लेखक ने आधुनिक सामाजिक जीवन की विडंबना दिखाई है। इसमें लीलावती और कलावती नामक 2 बहनों की कहानी है। कलावती नव्य जीवन, आधुनिकता की चमक दमक भरा जीवन उससे प्रभावित होकर एक लंपट व्यक्ति बालकृष्ण के साथ भागकर विवाह करती है, किंतु उसकी वासना अतृप्त रहती है। बाद में वह अवसर देखकर नौकर के साथ भाग जाती है। अंततः घृणित रोग से पीड़ित होकर यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। साथियों, इनका अगला उपन्यासकार देखिए तीसरा उपन्यास साथियों इनका है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, ये इसका प्रकाशन वर्ष है साथियों 1901 ईस्वी। इस उपन्यास की नायिका कुसुम कुमारी के पिता बिहार के जमींदार कर्ण सिंह देवदासी प्रथा के अनुसार उसे देव मंदिर में अर्पित कर देते हैं। वहाँ से उन्हें एक वेश्या खरीद लेती है। वह वेश्या उन्हें नृत्य गीत की शिक्षा देती है, उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करती है। कुसुम कुमारी वेश्यावृत्ति को अत्यंत घृणित मानती हैं। उन्होंने एक जगह देखी उपन्यास में कहा है, यह कथन है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टि उपयोगी, उसको ध्यान से देख लीजिए। संसार में, ये कुसुम कुमारी का कथन है, संसार में सचमुच यदि किसी का जीवन मरने से करोड़ दर्जे बुरा होता है तो वह वेश्याओं का है। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला उपन्यास राजकुमारी। इसका प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी है। साथियों, इस उपन्यास में मुंगेर के जमींदार हीराचंद की पुत्री सुकुमारी और उनके दीवान के पुत्र मानिक की कहानी है, जिनका अंत में विवाह हो जाता है। साथियों, अगला उपन्यास चपला व नव्य समाज 1903-04 इसका प्रकाशन वर्ष है। साथियों, इस उपन्यास में राजा राधा किशोर और बाबू हरप्रसाद के
दो परिवारों की कहानी के माध्यम से लेखक ने नव्य समाज की बुराइयों पर प्रकाश डाला है। साथ ही यह बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है। किशोरीलाल गोस्वामी जी का अगला उपन्यास पुनर्जन्म व सौतिया डाह, प्रकाशन वर्ष इसका 1907 ईस्वी। इस उपन्यास में अयोध्या के जमींदार सज्जन सिंह, उनकी कुटिल स्वभाव वाली पत्नी सुशीला और एक अन्य स्त्री सुंदरी जिसे सज्जन सिंह प्रेम करते हैं की कहानी है। साथियों, इनका अगला उपन्यास किशोरीलाल जी का मालती माधव व मदन मोहिनी, इसका प्रकाशन वर्ष 1909-10 ईस्वी। साथियों, इस उपन्यास में धर्म से अर्थ, काम एवं मोक्ष तीनों सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास दिखाने का प्रयास किया गया है। मुख्य कथानायक माधव और नायिका माधवी की प्रेम कथा और विवाह की है। मुख्य कथा नायक माधव और नायिका माधवी की प्रेम कथा और विवाह की है। साथियों, किशोरीलाल जी का अगला उपन्यास अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में लक्ष्मी और मदन मोहन के मर्यादित प्रेम की कहानी है। साथियों, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी के इन उपन्यासों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक उपन्यास आज तेजी से देख लीजिए। प्रणयिनी परिणय, सुख सरबरी, प्रेममयी, चंद्रावती व उल्टा कुतूहल, चंद्रिका व जड़ाऊ चंपाकली, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, इंदुवती व वन विहंगिनी एवं लावण्यमयी हैं। गोस्वामी जी के सभी उपन्यास साथियों प्राय स्त्री प्रधान है और उनमें प्रेम के विविध रूपों का चित्रण मिलता है। साथ ही तमाम जो बुराइयां हैं वो भी उसमें चित्रित करने का प्रयास किया गया। साथियों, यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी नव्य समाज के साथ अपने उपन्यासों में न्याय नहीं कर पाए हैं। तो आइए देखते हैं अगला उपन्यास। अगले उपन्यासकार भुवनेश्वर मिश्र, बहुत चर्चित नहीं है लेकिन रचना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देखना आवश्यक है। भुवनेश्वर मिश्र, साथियों, इनका एक उपन्यास घराऊ घटना 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें इन्होंने घरेलू जीवन के यथार्थ चित्रण का प्रयास किया है। जैनेन्द्र किशोर, यह देखिए चर्चा महत्वपूर्ण है इसकी करना, इसलिए कि यह एक बहुत अच्छे विषय वस्तु पर लिखी गई है। जैनेन्द्र किशोर, इनका उपन्यास है गुलेनार। जैनेन्द्र किशोर का उपन्यास गुलेनार है। इस उपन्यास की कथा भूमि साथियों बनारस। इसमें गुलेनार जो है, जो उपन्यास की नायिका है, एक थिएटर कंपनी में काम करने वाली कलकत्ते की वेश्या है, जिसके चक्कर में पड़कर कथानायक बनवारी लाल अपना सब कुछ लुटा देता है और उसकी पतिव्रता पत्नी आत्महत्या कर लेती है। देखते हैं अगले उपन्यासकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण नाम, बहुत ध्यान से देखिए, प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाने वाला नाम। 1865 ईस्वी इनका जन्म वर्ष है, 1941 ईस्वी इनकी मृत्यु वर्ष है। साथियों, इनका पहला उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला, यहाँ जानना महत्वपूर्ण है, ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला, देवबाला भी जान लीजिए आप। प्रकाशन वर्ष इसका है 1899 ईस्वी। साथ में ये ठेठ हिंदी में लिखा गया है। इस उपन्यास में अनमेल विवाह के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। इनका अगला उपन्यास है साथियों अधिखिला फूल। अधिखिला फूल साथियों 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है, साथ ही धार्मिक अंधविश्वासों के कुपरिणाम भी बताए गए हैं। साथियों, अगला उपन्यास देखते हैं। अगले उपन्यासकार ब्रजनंदन सहाय। ब्रजनंदन सहाय, इनका जन्म वर्ष है 1874 ईस्वी। साथियों, इन्होंने बंग कथा साहित्य से प्रभावित होकर दो उपन्यास लिखे हैं। पहला है सौंदर्योपासक, ये परीक्षा में आ चुका है, महत्वपूर्ण है। सौंदर्योपासक का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। इस उपन्यास में साथियों नायक अपनी साली के सौंदर्य से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगता है, जिससे दुखी होकर उसकी पत्नी मर जाती है। बाद में साली भी यक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर मर जाती है। साथियों, उपन्यास का महत्व एक मनोवैज्ञानिक समस्या की भावमयी अभिव्यक्ति में है। अगला उपन्यास देखते हैं राधाकांत। राधाकांत का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। साथियों, यह आत्मकथात्मक शैली में दो खंडों में लिखा गया है। प्रथम खंड में कथानायक राधाकांत और द्वितीय खंड में उसके मित्र हरेंद्र ने अपनी आत्मकथा कही है। साथियों, बाबू ब्रजनंदन सहाय जी के अन्य उपन्यास हैं अद्भुत प्रायश्चित, राजेंद्र मालती और अरण्यवाला। आइए देखते हैं अगले उपन्यासकार मन्नन द्विवेदी। इनका जन्म वर्ष 1884, मृत्यु वर्ष 1921 ईस्वी। इनके दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं रामलाल, जिसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था, और कल्याणी, जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ था। साथ में यहाँ यह देखना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त प्रेमचंद पूर्व जो सामाजिक उपन्यास लिखे गए थे उनमें कुछ और नाम हैं जिन पर हम तेजी से
चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखते हैं, पहला है पंडित देवी प्रसाद शर्मा कृत, पंडित देवी प्रसाद शर्मा कृत सुंदर सरोजिनी। सुंदर सरोजिनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1893। मुरलीधर शर्मा कृत सतकुलाचरण, कमला प्रसाद कृत कुल कलंकिनी, लोचन प्रसाद पांडे कृत दो मित्र। या लोचन प्रसाद पांडे जी को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, आप जानते हैं कि ये बड़ा नाम है। लोचन प्रसाद पांडे का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास दो मित्र, ये भी महत्वपूर्ण है। रामजी दास बैश्य के दो उपन्यास फूल में कांटा और धोखे की टट्टी। गया चरण त्रिपाठी का उपन्यास सती। बलदेव प्रसाद मिश्र का उपन्यास संसार। ईश्वरी प्रसाद शर्मा के दो उपन्यास हिरण्यमयी और स्वर्णमयी, बड़ा नाम है और महत्वपूर्ण दोनों हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। हिरण्यमयी और स्वर्णमयी ईश्वरी प्रसाद शर्मा कृत। हरस्वरूप पाठक कृत भारत माता, कृष्णलाल वर्मा कृत चंपा, श्याम किशोर वर्मा कृत काशी यात्रा, गंगा प्रसाद गुप्त कृत लक्ष्मी देवी और रुद्रदत्त शर्मा का उपन्यास स्वर्ग में महासभा आदि भी प्रेमचंद पूर्व सामाजिक उपन्यासों में उल्लेखनीय है। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने तेजी से प्रेमचंद पूर्व जो भी सामाजिक उपन्यास लिखे गए थे उनको देखा। आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। साथियों, अगर ये है सामग्री आपको पसंद आए, आपको उपयोगी लगे, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।